ये जमीन तुम्हारा नहीं है, ये जमीन हमारा है। अगर विश्वास नहीं है तो ये केवाला देख लो। ये केवाला मेरे नाम से है, ये मेरे पिताजी के नाम से है। अगर भरोसा नहीं है तो मरगुजारी रसीद देख लो, ये लगान रसीद देख लो। ये ऐसे नहीं करता, ये हमारा जमीन है, ऐसे कहने वाले अक्सर गांवों में मिल जाते हैं। नकली रसीद, नकली केवाला और ये फर्जीवाड़ा करके जमीनों को हड़पने वाला जो गिरोह हर गांवों में है, उनका अब खेल खत्म हो गया। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्यों शुरू हुई है, कैसे शुरू हुई है, ये आज हम आपको बताएंगे। और अगर आप असली जमीन मालिक हैं और आप दबंगों से डरे हुए हैं, मार से, पीट से, झगड़ा से, केस मुकदमा से, ये टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि अब असली जमीन मालिक को ही जमीन पर कब्जा होगा और सरकार एक्शन शुरू कर दिया है। आज तमाम बात बताएंगे। जो डिप्टी सीएम है, इस विभाग के जो मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, उनके खिलाफ भी जो है एक पूरा माहौल और नैरेटिव तैयार किया जा रहा है एक गिरोह के द्वारा। सीईओ, राजस्व कर्मचारी और भूमि माफिया सब एक नया एक माहौल बनाने में लगे हुए हैं ताकि विजय सिन्हा की छुट्टी हो जाए और कोई दूसरा मंत्री आ जाए। इसके लिए बाकायदे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पत्र भी भेजा गया है। तो क्या ये सही है? हकीकत में जुबान से फूहड़ है विजय सिन्हा, या फिर उनके खिलाफ एक नैरेटिव हो रहा है? और ये एक्शन सही है या गलत है? गांवों में ऐसे लोग फर्जी केवाला और रसीद दिखाने वाले मिलते हैं कि नहीं? इन सब की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम रैयत, किसान और बिहार वासियों से, उत्तर भारत के लोगों से, तमाम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि अगर आप अपना चैनल सूर्य बिहार को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। इस चैनल को बिहार का बड़ा चैनल बनाना है, उत्तर भारत का बड़ा चैनल बनाना है और आपका इसमें सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके दम पर ही ये चैनल बड़ा होगा और ये चैनल बड़ा होगा तो आपका ताकत बड़ा होगा। इसलिए आपसे एक बार फिर आग्रह कर रहे हैं कि इस चैनल को अगर आप मिलियन में देख रहे हैं, लगातार मिलियन में जा रहा व्यूज़, लेकिन मिलियन में इस चैनल को बनाइए भी। अगर आप नहीं अब तक फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा आग्रह है, अपील है आपसे। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। अक्सर गांवों में, किसी भी गांव में चले जाएं, बिहार के किसी भी अंचल में चले जाएं, गांवों में चले जाएं, तो अक्सर गांव के 2, 4, 5 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अचानक किसी को, अगर कोई किसी का ज़मीन पे कब्जा है तो बोलते हैं कब्जा छोड़ दो, ये कब तुम्हारा ज़मीन नहीं था, ये ज़मीन हमारा है और इसका पेपर ये है, केवाला ये है। हम इसलिए छोड़े हुए थे कि आप गरीब थे, आप मजबूर थे, हमारे पिताजी या हमको, हमारे पुरखों ने आपके पिताजी को ज़मीन दे दिया था जोतने खाने के लिए, लेकिन ये ज़मीन वाकई तुम्हारा है नहीं, ये असल में ये मेरा ज़मीन है और इसका ये पेपर है। भरोसा नहीं है तो ये रसीद भी देख लो। और ये देखकर चौंक जाते हैं लोग। हकीकत में वो जो केवाला होता है वो फर्जी होता है, रसीद भी जो होता है वो फर्जी होता है और इस फर्जीवाड़े में पूरा अंचल ऑफिस मिला होता है, क्योंकि यहाँ पर पैसे की खेल चलती है और पैसे पर तो सब कुछ होता है। ये बिहार में छिपी हुई नहीं है और ये बात हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। ऐसे ही फर्जीवाड़ा करने वाले एक गिरोह का अररिया जिला में भंडाफोड़ हुआ है। एक व्यक्ति ने कई एकड़ जमीन को एक फर्जी केवाला के जरिए कब्जा कर लिया था और ऐसे ही गांव में रौब झाड़ रहा था। उस व्यक्ति को बता रहा था, जो जमीन का असली मालिक था, उसको बता रहा था कि ये जमीन तुम्हारा है नहीं, ये जमीन हमारा है और ये केवाला मेरा है। उसके आधार पर जो है उस जमीन को कब्जा कर लिया था। मजबूर लाचार व्यक्ति उस मामले में शिकायत किया और फिर वो शिकायत जब मंत्री के पास पहुंचा, जांच हुआ, उसके बाद में अधिकारियों ने न सिर्फ उस केवाला को रद्द करने के लिए लिखा, बल्कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई और फर्जीवाड़ा करने वाला किसान हवालात चला गया। भरोसा नहीं है इस बात से तो जरा इस खबर को देख।
इन खबरों को देखकर आपको सहज अंदाजा हो गया होगा कि बिहार में जो हम बोल रहे हैं कि ऐसे किसान भरे पड़े हैं हर गांवों में, मतलब सारे जगहों पर नहीं, सब किसान ऐसे नहीं है, लेकिन हर गांव में कोई ऐसा गांव नहीं है, बिहार का कोई ऐसा मौजा नहीं है जहां 5 किसान 4 किसान ऐसे नहीं मिलेंगे जो फर्जीवाड़ा करते हैं, गलत गलत केवाला बनाकर गलत गलत, वो रजिस्ट्री ऑफिस में भी उसका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो कैथी में लिखा हुआ, कोई दूसरे भाषा में लिखा हुआ, साइन किया हुआ, जिसके सारे गवाह मर चुके हैं, तो ऐसे केवाला अचानक प्रकट कर देते हैं, उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि वो आदमी इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर सकता है, उसके पास पैसे भी है, मसल्स भी है और अप्रोच भी है, तो उसके दम पर वो कब्जा कर लेता है, सबको मिला लेता है और ऐसे हर जगह पर भरे पड़े हैं। लेकिन ये उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अगर आपका भी जमीन अगर कोई कब्जा कर लिया है, अचानक कोई केवाला प्रकट कर रहा है, जमीन का रसीद लगान रसीद दिखाकर वो प्रकट कर रहा है और आपसे जमीन को छीन रहा है, टेंशन में मत होइए, उसके साथ झगड़ा मत कीजिए, उसके साथ लाठी मत चलाइए, उसके साथ आप कोर्ट में जाइए, उनके खिलाफ शिकायत कीजिए और शिकायत करके मंत्री के पास शिकायत कीजिए, उचित फोरम पर शिकायत कीजिए और उसकी जांच कीजिए। ऐसे लोगों की अब मुकम्मल इलाज शुरू हो चुका है और हड़कंप मच गया है। गांव में ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो कहते हैं, आमतौर पर कहते हैं कि भाई जमीन हमारा है और इस जमीन पर कौन आ जाएगा, अगर आ जाएगा तो यहीं पे उसको गाड़ देंगे, ऐसे कहने वाले भी लोग मिल जाते हैं। लोग ऐसे भी इस भूमि सर्वे को और ये महाअभियान को ऐसे हल्के में ले रहे हैं और ऐसे कह रहे हैं कि ये मंत्री ऐसे ऐसे आए और बहुत ऐसे ऐसे मंत्री चले गए, कुछ नहीं होगा और कोई ज़मीन हमारा कब्जा कर लेगा क्या, कोई हमारे ज़मीन पर आके कब्जा कर लेगा। और ऐसे कहने वाले लोग जो है अक्सर वही हैं जो दूसरे के ज़मीन पर, दूसरे के ज़मीनों पर जो है, मकानों पर कब्जा करके रखे हुए हैं, दूसरे के हिस्सा लेकर के रखे हुए हैं, या फिर अगर कोई असली मालिक है तो उसको पेपर नहीं दिखा रहे हैं, गुतिया पटीदार का पेपर दबा के रखे हुए हैं। ऐसे लोगों का अब मुकम्मल इलाज हो गया है। आपका भी कोई अगर हिस्सा रखा है, आपका भी ज़मीन कोई दबा कर रखा है या आपसे भी कोई प्रकट कर रहा है रसीद या इस तरह के केवाला, तो आप इत्मीनान रहिए, टेंशन को छोड़ दीजिए और आप जा करके उचित फोरम पे शिकायत कर दीजिए। ऐसे लोगों के मुकम्मल इलाज हो गया। और आपको जानकारी बता दें, बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, भूमि राजस्व मंत्री, और बिहार सरकार के जो डिप्टी सीएम हैं विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि फर्जी केवाला बनाने वाले, फर्जी केवाला के आधार पर मोटेशन करने वाले यानी दखल खारिज करने वाले, रसीद काटने वाले लोगों का ट्रांसफ़र क्यों ना हो जाए, हम उनका शमशान तक पीछा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, उनको भी हवालात भेजेंगे। और जो फर्जी केवाला बना करके और रसीद बना करके दिखा करके और जो दूसरे के ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं उनको भी हवा खिलाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत बड़ा जो बिहार में रैकेट है भूमि माफिया का, उन पर अब बुलडोजर चलना शुरू हो गया है, एक्शन शुरू हो गया है। और विजय सिन्हा जो लगातार एक्शन में हैं, उसके बाद से जो है राजस्व कर्मचारी और सीओ का जो एक संघ है, उस संघ ने सीएम के पास शिकायत भी किया है। कहा जा रहा है कि सीएम के द्वारा अब तक विजय सिन्हा को कोई जानकारी नहीं दी गई है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि विजय सिन्हा को कह दिया गया है, थोड़ा जुबान पर जो है ताला लगाइए, उसको सुधारिए, थोड़ा सहज तरीके से उससे काम लीजिए, उदंड तरीके का भाषा का प्रयोग नहीं कीजिए, ये कहा जा रहा है। लेकिन ऐसी कोई जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिली है। क्या विजय सिन्हा वाकई जो है फूहड़ हो चुके हैं, विजय सिन्हा अच्छे से पेश नहीं आ रहे हैं, या हकीकत में जो जंग लगा हुआ है भूमि राजस्व विभाग में, जो अंचलों में जंग है, उस जंग को साफ कर रहे हैं विजय सिन्हा? क्या कर रहे हैं विजय सिन्हा? विजय सिन्हा की कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं आप और कितना असंतुष्ट हैं आप, ये हमारे खबर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गाँवों में ऐसे लोग भरे पड़े हैं या नहीं, ये भी हमें लिख करके बताइएगा कि गाँव में ऐसे फर्जी कागज़ और केवाला दिखाने वाले लोग हैं कि नहीं, आपके गाँव में हैं कि नहीं, ये भी बताइएगा। लेकिन आप टेंशन छोड़ दीजिए। अगर आपका ज़मीन है, आप अपने ज़मीन को छोड़कर दिल्ली में बसे रह रहे हैं, आप गुजरात में हैं, महाराष्ट्र में हैं, उड़ीसा में हैं, या फिर देश से कहीं बाहर हैं, तो आप भूमि सर्वे को लेकर जो है आप ये टेंशन में मत रहिए कि आपका ज़मीन कोई दूसरा कब्जा कर लेगा।
कोई वंशावली फर्जी बना देगा। फर्जीवाड़ा पर सबसे बड़ा करारा चोट जो है बिहार सरकार करना शुरू कर चुकी है। तो अब कोई फर्जी वंशावली नहीं बनाएगा, कोई फर्जी दस्तावेज के आधार पर किसी का ज़मीन कब्जा नहीं करेगा। इस रैकेट पर सबसे बड़ा वार जो है विभाग ने करना शुरू कर दिया है। इससे हड़कंप भी मच गया है। अगर आपका भी कोई ज़मीन कब्जा करके रखा है और कोई परेशानी है तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। जितनी जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।